नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास छन्नी है और डायमंड्स है। इसमें से हम डायमंड स्टोन्स है वो अलग करेंगे, जो बड़े वाले डायमंड स्टोन्स है उसको अलग करेंगे और छोटे वाले डायमंड स्टोन है उसको अलग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायमंड स्टोन्स है उसको हमें यहाँ पे छन्नी में डालना है और उसके बाद उसका उसमें ऐसे इसको हिला के उसमें से छोटे वाले डायमंड स्टोन्स है वो ग्रेन के नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है। तो ये डायमंड स्टोन है उसका हम सबसे पहले लॉटिंग करते हैं। सिंगल डायमंड जो लॉटिंग आता है उस वे से तो यहाँ पे आप सारे के सारे पैकेट्स देख रहे हैं जिसमें हम डायमंड स्टोन है उसका गैलेक्सी करवाते हैं और कुछ डायमंड स्टोन ऐसे है जिसका हम लेसर सोइंग की प्रोसेस भी करवाते हैं। तो डायमंड है वो सिंगल मैन्युफैक्चरिंग होके आपके पास आता है जिसको आप सिंगल पैकेट सिस्टम कहते हैं। तो सिंगल पैकेट सिस्टम में क्या रहता है कि एक रफ डायमंड स्टोन से उसका सिंगल पैकेट आ जाएगा, उसका नंबर आ जाएगा और नंबर के हिसाब से अगर वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाता है तो उसके बाद जो वापस आता है तब उस नंबर पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होके आया है, वो कैसा डायमंड स्टोन्स आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी ऑफिस है। तो ऑफिस में इतने सारे डायमंड स्टोन्स रहते हैं जिसमें से कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे आते हैं जिसमें हमने मैनुअल मार्किंग की प्रोसेस की है। तो मैनुअल मार्किंग की प्रोसेस करने के बाद उसका हम सबसे पहले लॉटिंग करेंगे। लॉटिंग इन द सेंस के उसमें कितना वेटेज है और डायमंड है उसकी कितनी साइज है, और साइज के हिसाब से नहीं लेकिन उसके नंबर कितना है उसको हम आइडेंटिफाई करके एक पैकेट में सिंगल में हमें उसको नोट डाउन करना है और उसके बाद इसको हमें लेसर स्वाइंग की प्रोसेस में देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमंड है उसका हमने वेटेज कर दिया है 2.84 कैरेट ये डायमंड स्टोन्स है। तो वो हम सिंगल पैकेट में ले लेते हैं और जितना वेटेज है वो हम आइडेंटिफाई करके उसमें लिख देते हैं। ठीक है। तो वैसे कोई भी डायमंड स्टोन्स अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले उसके क्या होता है, वेटेज होता है। उतना ही डायमंड है ना, क्योंकि डायमंड स्टोन्स अगर आपके पास एक भी लॉस्ट होता है, खो जाता है, तो उसकी प्राइस वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो आपको ढूंढना ही पड़ता है। तो वैसे कोई भी डायमंड स्टोन्स अगर आपके पास आते हैं तो सबसे पहले उसको गिन लीजिए और उसका वेट कर लीजिए और उसके बाद उसको लेसर सोइंग आप जो प्रोसेस कहते हैं उसमें दीजिए। तो यहाँ पे हम लॉटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं डायमंड से वो कैसे गिने जाते हैं और गिनने के बाद उसको डायमंड पैकेट में लिखे जाते हैं और उसका वेटेज है वो भी लिखा जाता है। उसके बाद ही ये डायमंड स्टोन से वो कटिंग की प्रोसेस में जाएंगे जिसे हम लेसर सॉइंग प्रोसेस की कहते हैं। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड है उसका लॉटिंग कैसा होता है, डायमंड का लॉटिंग है वो भी आपको सीखना है कैसे हो सकता है। डायमंड आपको गिनने आना चाहिए, गिनने के बाद उसका वेट करना आना चाहिए और डायमंड है वो परफेक्टली आपके पास काफ़ी सारे ढेर सारे आएंगे अगर आप कोई बड़े खाते में या ऑफिस में वर्क कर रहे होंगे तो वैसे कोई भी डायमंड है उसका लॉटिंग होने के बाद वो कटिंग की प्रोसेस में जाता है जिसे हम लेसर सोइंग या एसओएस की प्रोसेस कहते हैं। और उसमें वो डायमंड है वो कट आउट होते हैं और उसके बाद टू पोर्शन जो हम रिकट के डायमंड कहते हैं वो आपको मिलते हैं और उसमें आगे की प्रोसेस रहती है। तो ये जो प्रोसेस है वो हम कह सकते हैं डायमंड में लेसर सोइंग और कटिंग की प्रोसेस।